सो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम एक बड़ी महत्वपूर्ण थ्योरम है, इसको हम करेंगे। और स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज लेट E be an algebraic extension of F and mapping sigma from E to E be an embedding of E into itself over F. Then prove that sigma is onto and hence automorphism of E. तो ऑटोमॉर्फिज्म में आपको पता ही है क्या होता है कि सिंपल पहले तो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। होमोमॉर्फिज्म के साथ में अगर डोमेन कोडमेन सेम हो तो यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म भी ऑलरेडी दे के रखा है और डोमेन और कोडमेन भी बराबर है। तो ओनली हमें क्या प्रूव करना है कि सिग्मा जो वो ऑन टू है। और ऑन टू का मतलब क्या होता है कि कोड में से एलिमेंट लें और उसके लिए डोमेन में एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक, सो सबसे पहले अब एक बात तो थोड़ा इसको समझें तो ई की इम्बेडिंग ई के साथ ही है ना। ई की इम्बेडिंग ई के साथ ही है और ई आपका अलजेब्राइक एक्सटेंशन है। तो अगर हम इस इम्बेडिंग में ऑन टू प्रूव करना है तो हमें एक एलिमेंट ई से लेके चलना पड़ेगा कोड मेन से। ओके, और उसके लिए एक एलिमेंट हमें डोमेन में ढूंढना पड़ेगा जिसकी वो इमेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहां पे लेट हमने यहां पे ई ले लिया और यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि हमने ये कोड मेन से लिया। ओके, सो इट इज फ्रॉम को डोमेन। ठीक, एंड लेट P of X it's a minimal polynomial ओवर F। किसका मिनिमल पॉलिनोमियल? A का, क्योंकि A अगर E को बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली A जो है वो एक एल्जेब्राइक होगा, क्योंकि E जो है वो एल्जेब्राइक एक्सटेंशन है। सो E का हर एलिमेंट एल्जेब्राइक होगा। एल्जेब्राइक मतलब ये A जो होगा वो किसी ना किसी पॉलिनोमियल का रूट होगा। तो जिस पॉलिनोमियल का रूट होगा वो हमने P ऑफ X ले लिया और वो उसकी डिग्री मिनिमल ली, सबसे छोटी ली। तो P ऑफ X बी द इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ओवर F। क्योंकि ओवर F क्यों हुआ? बिकॉज E जो है एक्सटेंशन किसकी है? F की है। अब हमने यहां पे लेट E डैश वी the subfield of E containing F and generated
over f y all roots of p of x that lies in E। अब हमने ये जो E डैश सब फील्ड बनाई E के, E की, उसको कौन जनरेट कर रहा है? ये सब फील्ड एक तो F को कंटेन कर रही है, साथ में इस पॉलिनोमियल के जितने भी रूट्स होंगे, क्योंकि एक रूट तो A है इसका, तो बाकी रूट्स भी होंगे ना स्टूडेंट। तो ये जो E डैश है, ये मैं यहां पे अगर इसको प्लॉट करना चाहूं तो मैं इस तरह से प्लॉट कर सकता हूं कि ये अपनी आ गई F फील्ड और ये अपना आ गया E। ठीक, अब A तो एक यहां पे है। ठीक, अब हमने ये A जो है वो एल्जेब्राइक है ओवर F। ठीक, अब हमने इस A के लिए मिनिमल पॉलिनोमियल ले लिया P ऑफ X। अब हमें इसकी डिग्री पता नहीं है, P ऑफ X की डिग्री कितनी है। अगर मान लो इसकी डिग्री 3 है, आवाज नहीं आ रही। आपकी ओके स्टूडेंट्स। सो अब देखो, हमने जो F है और A जो है वो इसके लिए, F के लिए क्या है, एल्जेब्राइक है। अब A का जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो P ऑफ X है और P ऑफ X का डिग्री मान लो n है, तो उसके रूट्स होंगे और वो F के बाहर ही होंगे। तो ये जो डॉट्स बनाए ये सारे क्या इसके रूट्स हैं। तो कितने होंगे टोटल? n। डिग्री n है तो n ही रूट्स होने हैं, डिपेंडिंग अपॉन फील्ड F ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, अगर फील्ड आपका मॉडलू n टाइप हो तो वो ज्यादा भी हो जाते हैं, पर एनी हाउ जितने भी रूट्स होंगे वो F के बाहर ही होंगे। तो इन सभी रूट्स को और F को कंटेन्ड करके रूट्स ऑफ P ऑफ X प्लस F को यूज करके जो फील्ड जनरेट हुई उसको हमने E डैश बोला स्टूडेंट्स। ठीक है, तो E डैश विद अ सब फील्ड ऑफ E containing F and generated over F by all the roots of P of X that lie in E। ओके, अब दैट लाई इन ई का मतलब ये हुआ कि हो सकता है
कि इसमें से कुछ रूट्स ई के बाहर भी हो सकते हैं ना, ठीक। चलो अब हम यूज कर रहे हैं थ्योरम। सो बाई थ्योरम 3.6, और 3.6 थ्योरम क्या बोलती है? वो बोलती है कि अगर कोई फील्ड फाइनाइटली जनरेटेड है तो वो एल्जेब्राइक होगी। अगर उसको फील्ड को फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जनरेट कर रहे हैं, u1 u2 सो अगर u r फाइनाइटली एलिमेंट जनरेट कर रहे हैं तो वो फाइनाइटली जनरेटेड तो है, पर साथ में वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? एल्जेब्राइक भी हो। तो डेफिनेटली ई क्या होगा? फाइनाइट भी होगा और साथ में वो एल्जेब्राइक एक्सटेंशन भी होगी। तो ये थ्योरम आपने कर रखी है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। सो इट मीन्स दैट ये जो ई डैश को जनरेट कर रहा है वो कौन कर रहा है जनरेट? पी ऑफ एक्स के रूट, ठीक। और पी ऑफ एक्स के रूट तो फाइनाइट ही होंगे ना स्टूडेंट्स, ठीक। ऐसे थोड़ी होगा कि पी ऑफ एक्स के रूट इनफाइनाइट ही हो जाए, 10 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, जितने भी होंगे, लेकिन होंगे तो फाइनाइट ही। इट मीन्स दैट ई डैश को जो जनरेट करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, ई डैश इस तरह से कैसे आया? यू कैन से ई डैश टाइप इस तरह से होगा। एक तो एफ है और एफ के साथ क्या जुड़े? इसके रूट, एक रूट, दूसरा रूट, तीसरा रूट, जितने भी होंगे फाइनाइट होंगे, ठीक। उनसे जो फील्ड बनी वो डेफिनेटली क्या होगी? फाइनाइट होगी। तो हम यहां से बोल सकते हैं बाय थ्योरम 3.6 E is finite, E is a finite algebraic, और एल्जेब्राइक क्यों होंगे? क्योंकि ये जितने भी रूट होंगे स्टूडेंट, ये सारे के सारे क्या होंगे? एल्जेब्राइक होंगे। सो दैट्स वाई फाइनाइटनेस भी आपको पता चल गई और एल्जेब्राइक भी हो गया। ये एल्जेब्राइक एक्सटेंशन, एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ एफ। ओके, तो यहां तक तो हमने एक फाइनाइट, यहां देखो शुरू में कहीं हमारे पास फाइनाइट एक्सटेंशन नहीं थी, तो हमने एक फाइनाइट एक्सटेंशन बना ली। सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो इस ए के राउंड घूम रहा है। जो हमने एक एलिमेंट लिया है ई के, उसका पॉलिनोमियल लिया, उस पॉलिनोमियल के रूट से ही हमने एक ई डैश बनाया। तो अल्टीमेटली ये जो नई फील्ड बनी ये फाइनाइट हो गई और साथ में एल्जेब्राइक हो गई। अब हमें आल्सो क्या गिवन है, दिया हुआ है कि जो आल्सो हमें क्या गिवन है यहां पे कि जो अपना सिग्मा है दैट इज ई टू ई एक वीएन एम्बेडिंग है ऑफ ई into itself। ठीक, तो इट मीन्स दैट स्टूडेंट कि अब सिग्मा के अंदर देखो, सिग्मा जो है वो ई टू ई मैप कर रहा है। अब यहां पे ई के अंदर तो सब कुछ ही आ रहा है, उसमें ई डैश भी है और एफ भी है, ठीक। अब इस सिग्मा में एफ का एलिमेंट तो किसके साथ मैप करेगा? वो खुद के साथ ही मैप करेगा। मतलब सिग्मा ऑफ अगर ए इज इक्वल टू करेंगे तो वो तो ए ही आएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ।
ठीक, क्योंकि एफ का कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। इसका मतलब जो एलिमेंट बाहर होगा, अब ये तो मैंने अंदर ले लिया, ये तो वैसे बाहर लिया, कोई और एलिमेंट यूज कर लेते हैं, एक्स यूज कर लेते हैं यहाँ पे फॉर एक्स। अगर एक्स अगर एफ के एलिमेंट है तो सीधा वो एक्स को ही मैप करेगा। तो इट मीन दैट स्टूडेंट अगर मैंने ये एलिमेंट लिया तो ये किसके साथ मैप करेगा? डेफिनेटली किसी ना किसी रूट के साथ ही, मतलब ई डैश का जो एलिमेंट है वो ई डैश के साथ ही मैप करने वाला। तो ये एलिमेंट किसके साथ मैप करेगा? इसके साथ करेगा। तो ये भी रूट है और ये भी रूट है, ये किसके साथ मैप करेगा? ये इसके साथ मैप करेगा। तो दोनों आपस में रूट एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? मैप करेंगे। ठीक, क्योंकि ई की इम्बेडिंग ई के साथ है, तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर सिग्मा मस्ट मैप ए रूट of p of x onto a root of p of x। ठीक, सो जो रूट है p of x का वो किसके साथ मैप करेगा? रूट के साथ ही करेगा, और ऑन टू होगा, कोई भी नहीं बचेगा, ये हर किसी के साथ मैच उसने करना ही करना है। ठीक, उसके साथ, क्योंकि अगर मैप नहीं करेगा तो फिर वो एम्बेडिंग होगी नहीं, है ना? एम्बेडिंग है तो ये होना ही होना है। हेंस sigma is mapping from e dash to e dash। ठीक, तो यहां से ये प्रूव हो गया कि सिग्मा जो है, जो मैप, अब ये बाहर गया ही नहीं ना स्टूडेंट। देखो पहले तो मैपिंग थी ई टू ई डैश, ई टू ई, लेकिन अब हम ये बोल सकते हैं कि जो सिग्मा है वो ई, अगर डोमेन हम ई डैश लेंगे तो वो कोडमेन भी ई डैश। क्यों? क्योंकि हर रूट जो वो अपने साथ ही क्या कर रहा है? अपने एलिमेंट के साथ ही क्या कर रहा है? कोरस्पॉन्ड कर रहा है, अपने साथ ही वो मैप कर जा रहा है, उसको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। इट मीन दैट सिग्मा इज embedded e dash into e dash। नाउ अब स्टूडेंट ये देखो, यहां से हम ये क्लेम कर सकते हैं कि जितने एलिमेंट इसमें हैं उतने ही एलिमेंट इसमें हैं, और ये आपकी एम्बेडिंग है ना स्टूडेंट? एम्बेडिंग का मतलब होमोमॉर्फिज्म, प्लस ये जो रूट टू रूट था ये ऑन टू भी था, और ऑन टू का मतलब है कि कोई भी रूट छूटेगा नहीं। तीसरी बात ये 1 1 भी हो गया। क्यों हो गया 1 1? क्योंकि अगर सेम एलिमेंट है, एलिमेंट ऑन टू है और डोमेन और कोडोमेन बराबर, तो एलिमेंट भी सेम बराबर होंगे। तो इन तीनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो सिग्मा है ना, तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट, सिग्मा ऑफ ई डैश जो होगा दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू ई डैश, आइसोमॉर्फिक टू ई डैश, बिकॉज सिग्मा इज 1 1। दो चीजें पहले हो चुकी थी और 1 1 मैं आपको बता रहा हूं। जब ऑन टू हो गया और डोमेन कोडमेन बराबर है तो डेफिनेटली वो 1 1 होगा। तो दैट्स वाई आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक का मतलब समझ गए आप क्या होगा? कि एक तरह से वो फोटोस्टेट कॉपी है इसकी, तो यू कैन से इट इज ई सिग्मा ई डैश और ई डैश जो है वो सेम होंगे आइसोमॉर्फिकली, मतलब जितने एलिमेंट उसमें होने उतने एलिमेंट वैसे होना है। फिर
ऑब्वियस है कि अगर हम बोले कि होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि अपना जो ऑर्डर है या ऑपरेशन है वो प्रिजर्व रहता है ना, तो इस तरह के वो सेम प्रॉपर्टीज कैरी करेगा। तो लगभग जो इमेज ऑफ ई डैश होगी दैट विल बी इज आइसोमॉर्फिक टू ई डैश। ओके, नाउ वी कैन कमेंट कि जो डिग्री ऑफ या डायमेंशन ऑफ ई डैश ओवर एफ जो होगी और डायमेंशन ऑफ ई डैश ओवर एफ होगी वो सेम होगी। ठीक, यहां से क्लियर है कि जितने एलिमेंट इसमें होंगे इतने इसमें होने हैं। वन और आइसोमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने वाले हैं। ठीक, तो अगर सेम होने वाले हैं तो जितना बेसिस में एलिमेंट सिग्मा ई डैश ओवर एफ आएंगे उतने ही, अब आएंगे कितने वो हम कमेंट नहीं कर सकते यहाँ पे, पर इतना क्लियर है कि जो बेसिस में जितने एलिमेंट सिग्मा ऑफ ई डैश ओवर एफ होंगे उतने ही ई डैश के बेसिस में ओवर एफ एलिमेंट होंगे। अब बट since sigma e dash is a subspace of E, क्यों होगा सबस्पेस? क्योंकि जो भी एलिमेंट सिग्मा ई डैश में जो आएगा दैट विल बी yes student, yes, sigma e dash is a subspace of E। क्यों होगा? बिकॉज अगर आप देखें, हमें शुरू से देके रखा है कि ये जो आपकी एक्सटेंशन है सिग्मा ई टू ई है, ये इम्बेडिंग है इनटू इटसेल्फ ओवर एफ है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये होमोमॉर्फिज्म होगा, और होमोमॉर्फिज्म है तो कहीं ना कहीं एफ सिग्मा ऑफ ई जो होगा वो कंटेंट करेगा ई में। तो सेम लॉजिक अगर हम यहाँ पे ये ई डैश के लिए लगाएं तो ये डेफिनेटली, क्योंकि एफ का एलिमेंट तो स्टूडेंट मैं आपको बता दिया कि जो एफ का एलिमेंट है उसको तो कुछ प्ले होगा ही नहीं, जो एफ का एलिमेंट है वो उसके साथ सेम एलिमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे यहां से क्लियर पता लग रहा है कि ये जो सिग्मा ऑफ एक्स जो है वो तो एक्स के बराबर ही आ गया। ठीक, जब एक्स बिलोंग्स टू ई आ रहा है। अब दूसरा पार्ट ये है कि जो एलिमेंट वाई जो आएगा वो जब कॉरस्पॉन्ड करेगा, तो वाई आपका अगर ई डैश में है तो यहां पे जो एलिमेंट आएगा जेड आएगा या जो भी आएगा वो भी क्या होगा, ई डैश का ही एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्ड ही किसको कर रहा है, अपने ही रूट को कर रहा है। तो दैट्स वाई ये कहीं ना कहीं ये सबस्पेस होगा, सबस्पेस होगा। इनफैक्ट ये कहीं ना कहीं सेम ही होंगे स्टूडेंट। यहां से हम सबस्पेस की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि डायमेंशन ओवर बेसिस में एलिमेंट ओवर एफ सेम होंगे। तो इन दोनों लाइनों से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सिग्मा ऑफ ई डैश जो है वो डेफिनेटली ई डैश के बराबर ही होगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि this implies there exists V belongs to E dash such that
सिग्मा ऑफ बी जो होगा वो ए के बराबर आएगा। ठीक, सो ये हमने वो बी ढूंढना था, ठीक है, और बी ढूंढने के लिए ही सारा काम हुआ। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि इमेज ऑफ ई डैश जो वो ई के बराबर आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे ये जो ए था, ये तो ए था, इस ए के लिए हमें बी भी यही मिला ये बी मिला, और सिग्मा ऑफ बी जो है वो किसके बराबर आया, ए के बराबर आया। सो दैट्स वाई हमारे पास ये एलिमेंट क्या हो गया, कोड मेन के हर एलिमेंट के लिए इस तरह से एलिमेंट मिलेगा, तो ये सिग्मा क्या हो गया, हमारा ऑन टू हो गया। अब एक एलिमेंट ए लिया था, अब हम अगर मान लो या सी ले लेते हैं, सी ले लिया, फिर क्या करेंगे, सी का मिनिमल पॉलिनोमियल लेंगे, फिर इस तरह से एक फील्ड बनाएंगे, ई डबल डैश बना लेंगे जो कंटेन कर रहा है सारे के सारे रूट्स ऑफ उसके मिनिमल पॉलिनोमियल्स के, और ऐसे करते करते लास्ट में हमारे पास अगेन यहां पे हमें इतना तो पता लगे कि इसके पास फाइनाइट एलिमेंट है ना, तो ई डबल डैश के पास फाइनाइट होंगे। तो सेम प्रोसीजर हम हर एलिमेंट के लिए रिपीट करेंगे, तो हर एलिमेंट के लिए हमारे पास एक उसी ई डबल डैश में ही दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा, सच दैट सिग्मा ऑफ v इज इक्वल टू ए। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट वेकेंट नहीं बचेगा जिसको कोई ना कोई मैप ना करे। तो यहां से हम कमेंट कर सकते हैं कि सिग्मा इज ऑन टू, और यही प्रूव करना था। ठीक, बाकी अगर ऑन टू हो गया सिग्मा तो डोमेन को डोमेन सेम है, तो ये ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। नाउ हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रॉब्लम 1 कि अगर लेट एफ जो है इज बेस फील्ड, और के जो है वो एफ की एक्सटेंशन है, और के की एक्सटेंशन ई है, वी थ्री fields such that K is an algebraic extension of F, and alpha belongs to E is algebraic over K, then show that alpha is algebraic over F, ओके। तो इसमें हम क्या प्रूव करेंगे कि अल्फा जो है वो अलजेब्राइक ओवर एफ वी है। यहां पे इसका रूट है अल्फा, अल्फा इसको बिलोंग कर रहा है, और अलजेब्राइक ओवर के है, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये ट्रांजिटिव है, यू कैन से, है ना, इट इज। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे प्रूफ में, सिंस alpha is algebraic over K, so it means that it satisfy
satisfy a polynomial, और पॉलिनोमियल हम ऐसे मान लेते हैं कि a nth डिग्री मान लेते हैं, अल्फा रेज टू पावर n प्लस a1 माइनस 1 a n माइनस 1 अल्फा रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन सो प्लस a नॉट इक्वल टू 0। अब ये ओवर k है, तो ये जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं ये किसको बिलोंग करेंगे, वेयर अल्फा n माइनस 1 so on so a1 a नॉट दे आर बिलोंग्स टू k। ठीक, लेकिन each a1 a n minus 1 so on so a1 a naught is algebraic over f। क्यों? ठीक है, क्योंकि हमें दे के रखा है कि k जो है वो algebraic एक्सटेंशन ऑफ f है। ठीक, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एलिमेंट सारे के सारे कहां पहुंच गए, f के पास पहुंच गए। अगर ये सारे के सारे रूट जितने भी हैं ये एल्जेब्राइक ओवर f है, तो जो नई फील्ड बनेगी, द फील्ड f an माइनस 1 सो ऑन सो a1 a नॉट, वो क्या होगी, एक फाइनाइट होगी, फाइनाइट एक्सटेंशन होगी, फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ f। ठीक, और साथ में ये अल्फा जो है, देयरफॉर अल्फा सेटिस्फाई ए पॉलिनोमियल ओवर ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ f। ठीक, और अगर ये फाइनाइट एक्सटेंशन है तो डेफिनेटली अगर अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है पॉलिनोमियल को, और उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कहां से आ रहे हैं, f की फाइनाइट एक्सटेंशन से आ रहे हैं। इसका मतलब अल्फा जो है, अल्फा इज एल्जेब्राइक ओवर f। तो यही प्रूव करना था। तो अल्फा हमने एल्जेब्राइक ओवर k लिया था और हमने प्रूव कर दिया कि अल्फा इज एल्जेब्राइक ओवर f। तो सिंपल है, आप इसको देख सकते हैं कि अगर अलजेब्राइक है तो किसी न किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा और इक्वल टू 0 आना है फिर। तो ये जितने भी कोएफिशिएंट्स होंगे वो k को बिलोंग करेंगे। अगर, और k जो है वो एल्जेब्राइक, देखो k जो है वो एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ f है, तो इसका मतलब हर एलिमेंट जो होगा वो एल्जेब्राइक होगा k का ओवर f। तो उन एल्जेब्राइक होगा तो उन सभी एलिमेंट को मिला के हमने फील्ड बना ली। इसका मतलब इस फील्ड में ये कोएफिशिएंट सारे प्रेजेंट होंगे और ये एलिमेंट जो है वो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब अल्फा जो है वो भी एल्जेब्राइक ही हुआ ओवर f। ठीक है, नाउ दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। अब इस तरह से एक और सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है आपको कि प्रूव दैट √2 और √3 आर एल्जेब्राइक ओवर Q। ठीक, और आपको फाइंड करना है, फाइंड द डिग्री
डिग्री ऑफ, पहला है फील्ड जनरेटेड बाई Q and √2 over F over Q you can say, और दूसरा करना है फील्ड जनरेटेड बाई Q and √3 over Q। थर्ड है फील्ड जनरेटेड बाई Q √2 and √3 ओवर Q। और चौथा इसका पार्ट है फील्ड जनरेटेड बाई √2 प्लस √3 ओवर Q। तो स्टूडेंट हमें इनकी डिग्री निकालनी है। इस फील्ड की डिग्री मींस हमें डायमेंशंस पता होनी चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले हम फर्स्ट का करते हैं। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, सबसे पहले √2 और √3 का मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमें प्रूफ में, प्रूफ तो क्या बोलेंगे इसको, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सिंस हमें √2 एंड √3 गिवन है आर एल्जेब्राइक ओवर Q। तो अगर मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना है इसका, तो मान लो लेट x इज इक्वल टू √2, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो दैट इज x² माइनस 2 इज इक्वल टू, ये इसका मिनिमल पॉलिनोमियल हो गया। मिनिमल पॉलिनोमियल, जब पॉलिनोमियल लिखना है तो फिर इक्वल टू 0 नहीं लगाना है, तो इक्वेशन बनी ना। एंड x इज इक्वल टू √3 लेंगे तो यहां पे क्या बन जाएगा, x² माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0 नहीं लगाना जब पॉलिनोमियल लिखना है। मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ √2 एंड x² माइनस 3 इज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ √3। ओके, अब ये तो दो इनका पता चल गया हमें, इनका डिग्री 2 है। तो डेफिनेटली अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट का हमें ओनली किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें पड़ेगी कि √2 का मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा हमारे पास, Q √2 इसका आएगा इज इक्वल टू 2 आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ √2 इज x² माइनस 2। तो डिग्री कितनी हुई, 2 हुई, तो 2 आएगा यहां पे। और अगर इसका अगर बेसिस लिखना हो स्टूडेंट, बेसिस लिखना हो, बेसिस ऑफ Q √2, तो इसका बेसिस में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एक आएगा 1 और एक आएगा √2, ये इसका बेसिस बनेगा। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें सेकंड पार्ट में क्या है, ओनली √3 है, तो क्या लिखेंगे यहां पे सेकंड पार्ट में, dimensions of √3 over Q is equal to 2। क्यों, वही रीजन, क्योंकि यहां पे मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ √3 इज x² 3। तो डिग्री 2 है इसकी, तो उतना ही इसका डायमेंशन होगा फील्ड, क्योंकि जो इसके साथ एसोसिएट हो रहा है
उसी का डिग्री देखा जाता है, पर वो पॉलिनोमियल मिनिमल होना चाहिए। मिनिमल इन द सेंस कि आप इसको ऐसे लिख दो एक्स रेज टू पावर 4 लिखो तब भी इसका जो रूट तो है ही है, लेकिन ये मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं हुआ ना फिर, ठीक है, लीस्ट डिग्री वाला। ओके, थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट में हमारे पास दो रूट एसोसिएटेड है ना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हम चेन रूल लगा लेंगे यहाँ पे। क्यों, हमने थर्ड में क्या निकालना है, हमने निकालना है डायमेंशन ऑफ √2 q √2 √3 ओवर q। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि √q √2 √3 ओवर ये बन गई, और इनटू डायमेंशन ऑफ √2 q √2 ओवर q। ठीक, अब आप बोलेंगे कि इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे। अब स्टूडेंट, अब इसमें तो √3 है नहीं, गॉट माय पॉइंट, तो आपने इसकी डिग्री चेक करनी बस ओनली। तो √3 का जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो है x³ माइनस, तो इसमें बन जाएगा 2। ठीक, क्योंकि ये वाला तो बैलेंस हो जाएगा इसका, क्योंकि जो बेस फील्ड है उसके पास तो √2 है, वो हमें जो इसमें नहीं है वो क्या नहीं है, √3 नहीं है, तो √3 का डिग्री ढूंढना, मिनिमम पॉलिनोमियल देखना। ठीक, अब यहां पे अब q के पास क्या नहीं है, √2 नहीं है, तो √2 का मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है, ये है, तो डिग्री कितनी आएगी 2, तो इट विल बी 4। ठीक, अब फोर्थ हमने फाइंड आउट करना है डिग्री ऑफ √2 प्लस √3 ओवर q। अब यहां पे तो एक ही एलिमेंट है, ये दोनों का एडिशन है, तो सबसे पहले हम इसको अल्फा मान लो, या एक्स अल्फा ही मानते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू √2 प्लस √3। तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना है हमने, तो डेफिनेटली स्क्वायर को हटाना है। छोटी क्लासेस में पढ़ते थे इस तरह से, हम स्क्वायर को, दो स्क्वायर हो तो एक स्क्वायर को इधर कर लो, फिर स्क्वायरिंग कर दो, अल्फा √2, तो यहाँ तो 3 रह गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो व्हाट वी गेट अल्फा स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 √2 अल्फा एंड 3। फिर इसको एक तरफ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे बन गया -1, और इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, फिर स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। सो अल्फा स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने तब तक स्क्वायर करना है जब तक सारे के सारे कोएफिशिएंट जो है वो रैशनल नंबर्स ना बन जाए। ठीक है, ये ठीक हो गया। यहाँ पे किसी को डाउट, यहाँ पे स्क्वायर इसको शिफ्ट कर लिया इधर तरफ, दोनों स्क्वायर कर दिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a और b √2 आ गया, और इधर तो
क्यूब का √3 का 3 रह गया। अब हमने इस 3 को इधर शिफ्ट कर लिया तो -3 हो जाएगा, और इधर लेके तो प्लस हो गया। दोबारा स्क्वेयरिंग करके आप इसको सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हैं, तो इट विल बी 4th डिग्री क्यूब। ओके, तो ये 4th डिग्री आएगा। सो x रेज टू पावर 4 अल्फा रेज टू पावर 4 +1 -2 अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे अपने पास बन गया 4 और 2 8 अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। सो इट विल बी अल्फा रेज टू पावर 4 -10 अल्फा स्क्वायर +1 = 0। तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या बना इसका? सो मिनिमल polynomial of √2 plus √3 is x raised to power 4 minus 10x square plus 1. This is the minimal polynomial of √2 plus √3. तो डेफिनेटली डिग्री कितनी बनेगी? 4. दिस इज द आंसर ऑफ दिस। गॉट माय पॉइंट? तो हमें तब तक करना है जब तक, अब आप देखें तो इसके जो कोएफिशिएंट्स है वो सारे के सारे क्या है? कोएफिशिएंट्स क्या है इसके? सारे के सारे रियल नंबर है। क्या रैशनल नंबर है? 1 है, -10 है और 1 है। तो तब तक करना है जब तक उसके कोएफिशिएंट जो है वो हमारे रैशनल ना आ जाए। तो यहां से एक चीज और भी हम देख सकते हैं कि डायमेंशन √2 √3 का डायमेंशन ओवर क्यू और डायमेंशन ऑफ √2 प्लस √3 ओवर क्यू, ये दोनों सेम आया। ये भी 4 आया और ये भी 4 आया। तो क्या ये जनरलाइज कर सकते हैं इसको? क्या अब ये क्वेश्चन यहाँ पे छूटता है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √a और √b इज इक्वल टू √a प्लस √b? आने वाले टाइम में इसको हम डिस्कस कर सकते हैं कि बाकी ये सेम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आपको पता चल गया कैसे डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। आप इस तरह के क्वेश्चंस और भी ट्राई कर सकते हैं। एक अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, ये आपने कर लेना है। बड़ा सिंपल सा काम है। आपने प्रॉब्लम 3 डिटरमिन द minimal polynomials over Q। Q बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ओवर Q of the numbers। एक नंबर हो गया आपके पास √2 + 5, दूसरा हो गया आपके पास 3√2 + 5, तीसरा हो गया आपके पास √-1 + √2, और फोर्थ हो गया √2 - 3√3। तो आपने सिंपल अल्फा मान लेना है इसको, या एक्स मान लो, और फिर आपने इसका जब तक स्क्वेयरिंग करनी है जब तक। अब इस वाले क्वेश्चन में इसमें कर सकते हैं, यहाँ पे तो आयोटा ही बन गया। तो इनफैक्ट ये तो है हमारे पास आयोटा प्लस √2 है। तो हमने स्क्वेयरिंग तब तक करनी है जब तक ये आयोटा गायब नहीं होता। ठीक है,
और √2 का भी नहीं होता, क्योंकि हमें क्या करना है, ओवर क्यू करना है, तो हमें अंडर की टर्म में नहीं चाहिए, हमें योटा नहीं चाहिए। तो अगर आप चाहें तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट का तो ऐसे ही है, तो फर्स्ट में लेट करके हमने अल्फा मान लिया, अल्फा इज इक्वल टू √2 + 5। अब स्क्वायर हटाना है, अंडर हटाना है, तो 5 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ऐसे नहीं देख के कि आप स्क्वेयरिंग करते रहो बैठ के, कम से कम टाइम स्क्वेयर करके अंडर हटना चाहिए, तो एक बार करके हट जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे बन गया अल्फा स्क्वायर +25 माइनस 10 अल्फा 2, सो इट इज अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा +23 इज इक्वल टू 0। तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आया, मिनिमल polynomial of alpha is x square minus 10x plus 23। ये इसका मिनिमल पॉलिनोमियल है। ओके, तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि अगर हम ऐसी स्क्वेयरिंग कर दे, मान लो यहाँ पे हम ऐसे स्क्वेयरिंग करते चले अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे √2, तो ये स्क्वायर तो 4th डिग्री चला जाएगा, अंडर को हटाते हटाते ये तो 4th डिग्री बन जाएगा, 2 आएगा +5 बनेगा, फिर +2 √2 × 5, तो एक बार फिर स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी। तो ये तो अपने छोटी क्लासेस में भी किया होता है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना काफी है। तो इन 3, एक तो मैंने कर ही दिया, तो 3 का आपने कल मेरे को बताना है, आपने भेजना है मेरे को, आपने PDF बना के।